नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कब निकलेगा भंग कर्मचारी चयन आयोग की फंसी भर्तियों का रिजल्ट, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा खुलासा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार द्वारा भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वह विजिलेंस की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कदाचार के लिए भंग किए गए HPSSC द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षकों की भर्ती को 100 बच्चों की शर्त बनी, आफत कला अध्यापकों के 285 पद खाली पद भरने को उठाई मांग। जब प्रदेश के स्कूलों में कला अध्यापकों के 285 पदों को सरकार आने वाली कैबिनेट में अप्रूवल दे ताकि प्रदेश के स्कूलों कला अध्यापकों के खाली पदों को भरा जा सके। वही बेरोजगार कला अध्यापक संघ की अध्यक्ष अंजना कुमारी ने कहा कि 100 बच्चों की कंडीशन के कारण स्कूलों में कला अध्यापकों के पद नहीं भरे जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूलों में 100 बच्चों की कंडीशन सिर्फ मिडिल स्कूलों के लिए लगाई गई है, न कि हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगाई गई है। ऐसे में हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 285 पदों को जल्द भरा जाए। वही दरअसल सरकार ने शर्त लगाई है कि 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले माध्यमिक स्कूलों में कला अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। वह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ऐसे में स्कूलों में कला अध्यापक का पद भरा जाना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार से कई बार इस शर्त को हटाने की मांग की जा चुकी है। वह संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि जल्द उनके लिए रोजगार का प्रावधान किया जाए। उड़ीसा में 2 ट्रेनें टकराई, 70 की मौत, पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट भी बेपटरी। जब उड़ीसा के बालासर में शुक्रवार शाम करीब 6:51 पर बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा करीब 350 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं 700 के करीब लोगों के फंसने की आशंका है। वहीं टक्कर इतनी जोर थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। वहीं ट्रेन के कई डब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गई। वह जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोरोमंडल की 7 बोगियां पटरी से उतर गई है। वह जानकारी के मुताबिक हादसे में जख्मी 132 यात्रियों को सोरो CHC, गोपालपुर CHC और गोपालपुर CHC और खांडापाड़ा PHC में भर्ती करा दिया गया है। वहीं फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनें को रोक दिया गया है। वही खबर लिखे जाने तक राहत व बचाव कार्य जारी था। वहीं बलासुर के पास ही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि अभी तक इस हादसे में घायलों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिली है। आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले अभी कर्ज लेना मजबूरी पर हमेशा नहीं रहेगी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल आने वाले 2 साल में अपने पैरों पर खड़ा होगा। अभी कर्ज लेना मजबूरी है, लेकिन यह मजबूरी हमेशा न रहे। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने पहले रोहडू दौरे के दौरान ब्लॉक कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना सोचे समझे लोन लिए। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो अफसरों ने बताया कि आपके पास अगले महीने का खर्च चलाने और वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए अभी लिए जा रहे लोन जरूरत के लिए है। वही बता दें कि हम अब 4 एरिया पर फोकस कर रहे हैं। वही गरीब तक विकास की रोशनी पहुंचे, हमारी शिक्षण संस्थान मजबूत हो, स्वास्थ्य संस्थान अच्छे हो और लोगों को पीने का साफ पानी मिले। चारों तरफ लाशों का ढेर, रेल हादसे में अब तक 280 यात्रियों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। रेलवे ने उड़ीसा के बालासोर जिले में कल शाम हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 238 और घायलों की संख्या 650 बताई है। जबकि उड़ीसा सरकार के मुताबिक मृतकों की संख्या 244 एवं घायलों की संख्या 900 से अधिक है। वह दक्षिण पूर्व रेलवे के ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि ट्रेन संख्या 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस व ट्रेन संख्या 12864 सर एवं विश्वेश्वरैया बेंगलुरु सिटी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 जून को बहानाग बाजार रेलवे स्टेशन के पास लगभग 8:55 पर पटरी से उतर गई थी। वही बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 238 लोगों की मौत हुई है। वही लगभग 650 घायल यात्रियों को गोपालपुर, खांडापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में ले जाया गया है। हालांकि मरने वालों की संख्या 280 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा घायल हैं। वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंच चुके हैं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार लाहौटी, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य प्रमुख अधिकारी भी दुर्घटनास्थल पर हैं। मजबूरी या कुछ और, बाल मजदूर और भीख मांगते 8 बच्चे रेस्क्यू, हमीरपुर में कार्रवाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा देश भर में 1 जून से लेकर 10 जून तक बाल श्रम निरोधक महीने के रूप में मनाए जाने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके तहत हमीरपुर शहर में शनिवार को 4 विभागों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं बता दें कि शहर में बाल मजदूर करते तथा भीख मांगते हुए 8 बच्चे मिले, जिन्हें रेस्क्यू किया गया।
प्रदूषण फ्री होंगी सुरंगें, खुद चलेगा एग्जॉस्ट फैन। किरतपुर नेरचक एनएच की टनल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। जो किरतपुर नेरचक एनएच की 10 सुरंगें बनकर तैयार हैं। ये सुरंगें सीसीटीवी से लेस होंगी। वह सुरंग के बीच हर 100 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वह खास बात यह है कि सभी 10 टनल प्रदूषण से मुक्त रहेंगी। वह सुरंग के बीच में चलने वाले वाहनों से उड़ते धुएं को ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट फैन की मदद से बाहर फेंका जाएगा। ये फैन टनल में प्रदूषण की मात्रा के हिसाब से अपनी स्पीड खुद तय करेंगे। वह प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तो पंखों की गति तेज हो जाएगी और कम होती है तो ये धीमी रफ्तार से चलते रहेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी स्थापित किए हैं। वह सुरंग में फायर फाइटिंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वह टनल के बाहर कंट्रोल रूम भी स्थापित रहेगा। वही कंट्रोल के रूम से भी सभी वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी। वही बता दें कि टनल कंट्रोल रूम को जिला की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंच सके। मनरेगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं होगा। मार्च के बाद का भुगतान 1100 से ज्यादा कर्मचारी होंगे प्रभावित। जब ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त यानी कि मनरेगा की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में सभी उपायुक्त, डीआरडीए, पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को शामिल किया गया है। वही मनरेगा के तहत प्रदेश भर में काम कर रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से डीए समेत अन्य सभी तरह के भुगतान फिलहाल न करने की बात इस आदेश में कही है। इन आदेशों का सीधा असर 1100 से ज्यादा कर्मचारी पर पड़ा है। आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ नहीं होगा कोई गलत निर्णय। एनपीए पर आयुष मंत्री ने संघ को दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भेंट कर एनपीए की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की। वहीं संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर देव वर्मा व महासचिव डॉक्टर राजेश कंवर की अगुवाई में मिले हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के सदस्यों को आयुष मंत्री ने आश्वासन देते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा था। वह साथ ही विश्वास दिलाया कि आयुष चिकित्सकों के प्रति कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा। डॉक्टरों ने की पेन डाउन हड़ताल वापस लेने की घोषणा। सीएम के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ आयोजित बैठक के बाद चिकित्सकों ने पेन डाउन हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। वह बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को समाप्त नहीं किया है, बल्कि फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। इसके साथ उन्होंने आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को प्रदान करने, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन में चिकित्सकों को प्रतिनिधित्व देने और चिकित्सकों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक समयबद्ध करने के चिकित्सकों की मांग को भी स्वीकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि अनुबंध आधार पर नियुक्त चिकित्सकों को एनपीए लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ओपीएस वालों के खुलेंगे जीपीएफ खाते। हिमाचल सरकार ने जारी किए संशोधित जीपीएफ रूल्स। हिमाचल में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का लाभ भी मिलेगा। इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने जीपीएफ संशोधित रूल्स को नए सिरे से शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया। वही प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने यह अधिसूचना जारी की है। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट रूल्स 2023 का नाम दिया गया है। इनके अनुसार जीपीएफ के लिए पात्रता सिर्फ 1 साल की निरंतर सरकारी सेवा होगी। वह शर्त यह रहेगी कि जो कर्मचारी 15 मई 2003 से लेकर 31 मार्च 2023 तक एनपीएस में थे और जो भविष्य में नेशनल पेंशन स्कीम का विकल्प चुनेंगे वह जीपीएफ के लिए पात्र नहीं होंगे। यह अधिसूचना जारी होने के बाद अब संबंधित सरकारी विभागों के डीडीओ जीपीएफ से संबंधित केस महालेखागार कार्यालय को भेज सकेंगे। एचपी सेवा परियोजना के लिए 8 जून को होंगे समझौते पर हस्ताक्षर। सीएम सुक्खू जाने क्यों अहम है ये प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये होगी, जिसमें एशियन विकास बैंक द्वारा 1030 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 262 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को कहा कि एचपी सेवा परियोजना यानी कि हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना के लिए आगामी 8 जून को एशियन विकास बैंक, भारत सरकार और हिमाचल सरकार के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हिमाचल में कब घोषित होंगे सरकारी भर्तियों के परिणाम। सीएम सुक्खू ने दी अपडेट। हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा करने वाली कांग्रेस अपने बीते 5-6 माह के कार्यालय में एक भी सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं कर पाई है। वह हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में हमीरपुर को भंग करने के बाद से कोई भी परिणाम घोषित नहीं किया गया है। हाल ही में सीएम सुक्खू ने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर सभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी इस बात को 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक परिणाम नहीं निकले हैं। वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विजिलेंस की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट 5 से 9 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए रहेगा बंद। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 5 से 9 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा। वह जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 2 न्यायाधीश तैनात किए गए हैं। वह न्यायाधीश सुशील कुकरेजा 6 जून और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह 8 जून को अदालत लगाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट की रजिस्टर खुली रहेगी और जरूरी मामलों को दायर किया जा सकता है। वहीं 15 जून से अदालतों में नियमित रूप से कार्य किया जाएगा।
कंगड़ा में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 350 पदों के लिए इस दिन होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के जिला रोजगार अधिकारी कंगड़ा आकाश राणा ने बताया कि इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड टूटू जिला शिमला की ओर से सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड के महिला व पुरुष के 350 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए 13 जून को उप रोजगार कार्यालय पालमपुर, 14 को उप रोजगार कार्यालय फतेहपुर, 15 को उप रोजगार कार्यालय जवाली और 16 जून को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी में साक्षात्कार होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुरुष आवेदकों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और 10वीं पास, कद 5 फुट 7 इंच, वजन 60 किलोग्राम से अधिक और महिला आवेदकों की लंबाई 5 फुट 3 इंच, वजन 48 किलोग्राम से अधिक और आयु 20 वर्ष से 38 वर्ष रखी गई है। वहीं रोजगार अधिकारी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से ESI, EPFO ठहरने की सुविधा और प्रतिमाह 12 से 22 हजार तक वेतन दिया जाएगा। वह चयनित उनका कार्यस्थल हिमाचल, पंजाब और हरियाणा रहेगा। माइनस तापमान में बर्फ की 12 फीट ऊंची दीवारों को काटकर बहाल हो रहा है रोहतांग दर्रा। देखें तस्वीरें। जो देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा की दोनों तरफ से बहाली का कार्य चल रहा है। वह दर्रा से करीब 2100 मीटर बर्फ काटने का कार्य बचा है। मौसम ठीक रहा तो 5 जून शाम तक 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा बहाल हो सकता है। वह BRO के अधिकारियों और जवानों का कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो 2 दिन में सोमवार शाम तक रोहतांग खुल जाएगा। वहीं लाहौल की ओर से सीमा सड़क संगठन 94 के जवान रोहतांग दर्रा को खोलने में माइनस तापमान में भी पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बर्फ हटाने में लगे BRO के अधिकारियों और जवानों का कहना है कि मई में बर्फबारी व खराब मौसम रोहतांग दर्रे की बहाली में बाधित बना। अभी भी लगातार खराब मौसम और बर्फीली हवाओं का चलना जारी है। वहीं रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटक उत्सुक रहते हैं। इस साल BRO ने मनाली लेह मार्ग बहाल कर दिया है, लेकिन रोहतांग दर्रा अभी पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। कंगड़ा के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की एक और उड़ान। गगन पहुंचने वाले विमानों की संख्या पहुंची 8। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के नाम से विकसित हो रहे कंगड़ा जिले के लिए दिन प्रतिदिन उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वही पर्यटन सीजन को देखते हुए विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने दिल्ली से धर्मशाला के लिए एक और उड़ान शुरू की है। वही गगन एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की दिन में 5 नियमित उड़ानें हो रही है। वही नई उड़ान शुरू होने से दिल्ली से गगन आने वाली उड़ानों की संख्या 8 पहुंच गई है। इनमें स्पाइस जेट की 5, इंडिगो की 2 और एलायंस एयर की 1 उड़ान हो रही है। वहीं ऑफ सीजन में गगन एयरपोर्ट के लिए 3 से 4 उड़ानें होती थी। वही पर्यटन सीजन में इनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कुल्लू में पर्यटकों से भरी कार 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग 305 ओट लुहरी सेंज मार्ग पर जालोड़ा के पास पर्यटकों से भरी एक कार खाई में जा गिरी, जिसमें एक पर्यटक महिला की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 5 पर्यटक घायल हो गए हैं। वह सबकी पहचान गजला नजरीन पत्नी मोहम्मद आशिफ निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। वह जानकारी के अनुसार एक स्विफ्ट कार नंबर DL 14CF2048 राष्ट्रीय राजमार्ग में जड़ोला नाला के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरने के कारण कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी हिमाचल युवा कांग्रेस। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हिमाचल युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पहलवानों के समर्थन में शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिमाचल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा है कि यूथ कांग्रेस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि जब देश की बेटियां मेडल लेकर आती है तब पूरा देश उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो जाता है। पेपर लीक मामले में भंग कर्मचारी चयन आयोग का पहला परीक्षा परिणाम जारी। देखें रिजल्ट। जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की लंबित भर्ती के रिजल्ट का इंतजार अब युवाओं के लिए खत्म हो गया है। वह राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से इन भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की शुरुआत कर दी है। लोक सेवा आयोग ने इसकी शुरुआत इलेक्ट्रीशियन तृतीय श्रेणी के लिए करवाई गई लिखित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर किया है, जिसमें 22 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। वही बता दें कि इसके बाद अब बाकी भर्तियों का रिजल्ट भी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी करने की बेरोजगार युवाओं में उम्मीद बन गई है। वही परिणाम HPPSC की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ट्रेन टिकट पर मिलता है 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। बुकिंग करते समय रखना होगा ध्यान। जो उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 288 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 900 से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। वहीं रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRCTC महज 35 पैसे प्रति यात्री के भुगतान पर 10 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत एक्सीडेंट में अलग अलग पात्रता के हिसाब से सहायता राशि घायलों और मृतकों के परिवारजनों को प्रदान की जाती है। ऐसे में टिकट बुक करते समय आप ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन जरूर चुनें। वही बता दें कि ट्रेन में सफर करने के लिए IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इस ऑप्शन को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस ऑप्शन को जरूर चुनना चाहिए। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को खोलकर इसमें नॉमिनी के डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ते जैसी जानकारी को भर दें। ऐसा करने से यदि किसी प्रकार का हादसा होता है तो बाद में प्रभावित यात्री या नॉमिनी इस इंश्योरेंस को पॉलिसी को क्लेम कर सकेगा।
जीवित परिवार ने बयां किया हादसे का मंजर, कहा दूसरा जीवन मिला। जो उड़ीसा के बालासुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 261 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हादसे में बाल बाल बचे एक ही परिवार के 3 सदस्य पश्चिम बंगाल में अपने घर लौट आए। इन लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने हमें दूसरा जीवन दिया है। वह पूर्व मेदिनीपुर के गांव मलुबा बासन के रहने वाले सुब्रतो पाल, देवोश्री पाल, उनका बेटा महिसादल भी जिस ट्रेन से जा रहे थे वो ट्रेन भी हादसे का शिकार हो गई थी। वहीं इस बारे में सुब्रतो पाल ने बताया कि अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने के लिए चेन्नई जा रहे थे, लेकिन बालासुर में भीषण हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना के बाद एक नया जीवन मिलने जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि कल ही हम खड़गपुर स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हुए थे। वह घटना के बारे में पाल ने कहा कि बालासुर स्टेशन के बाद ट्रेन को झटका लगा, फिर हमने डिब्बे में धुएं को भरते हुए देखा। इसके साथ उन्होंने कहा कि उस समय में किसी को नहीं देख सका था। हालांकि स्थानीय लोग मेरी मदद के लिए आए और उन्होंने मुझे बाहर निकाला, तब ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दर्दनाक और विचलित करने वाला हादसा दोषी को मिलेगी सजा। जो उड़ीसा बालासुर ट्रेन हादसे को पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत दर्दनाक और विचलित करने वाला हादसा बताया। उन्होंने कहा कि यह एक दर्दनाक और विचलित करने वाली घटना है। वह सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उड़ीसा रेल दुर्घटना के लिए दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह पीएम मोदी ने उड़ीसा के बालासुर जिले के बहानागा में देश की सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक घटना स्थल का निरीक्षण करने और पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि रेल हादसे के लिए दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। सहकारी बैंक डिफॉल्टर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कोली समाज के सम्मेलन में सीएम सुक्खू का ऐलान। जब प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक को ऋण वापस न कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए एक मुफ्त अदायगी नीति पर विचार कर रही है। वह सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी विशेष बल दे रही है। वह विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ू में हिमाचल प्रदेश कोली समाज के 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा संवेदनशील वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है। वह सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2399 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वह सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की चिर प्रतीक्षित मांग पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की है तथा 2,31,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान करने के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।